हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। कहता है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे ABCD विद AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मीन्स डायगोनल्स भी बनाने हैं। इफ़ AB इक्वल टू 2CD, ये सब गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD। तो गाइस हमें ट्रेपेजियम बनाना है, तो एक ट्रेपेजियम अब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये बना दीजिए AB, ये भी ऑर्डर में होना चाहिए। अगर AB आने तो यहाँ पे COD ही होना चाहिए, ABCD। अब इनके डायगोनल्स बना लेंगे जो किस पर मिलता है, ईच अदर एट पॉइंट O एंड AB पैरेलल है DC के। अगर A पहले कह रहा है, AB कह रहा है, तो यहाँ DC, तो हमने ठीक बनाया, AB पैरेलल DC के भी हो गया। देखो गाइस, इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे एंड टू फाइंड लिख लेंगे, जो भी हमें फाइंड करना है। उसके बाद जो हमारा प्रूफ है उसमें हमने इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका है, इन ट्रायंगल EOB एंड COD जो भी बोला जा रहा है उसमें क्या है। देखो गाइस, एक तो ये एंगल मिलता है हमें, ये वाला, ठीक, वर्टिकली अपोजिट, अभी नेमिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, एंगल A एंगल C के, ये हो जाएगा इसके, एंड एंगल B एंड जो ये वाला एंगल है एंगल B, ये हमारा हो जाएगा एंगल D के इक्वल। ठीक है, किससे, ये कौन से हैं, हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में तो हमारे जो ट्रांसवर्सल भी बनता है, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस आप ये भी लिख सकते हैं। आप सिंपली आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दीजिए एंड जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं इसको 1 ले रही हूँ एंड इसको ले रही हूँ 2। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 3, ये 4 हो जाएगा एंड इसको ले लीजिए 5 और ये ले लीजिए 6। ठीक है, इससे हम जो है अब इसको सब कुछ लिख देंगे, फिर एंगल 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 प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूव कर देंगे। AOB इक्वल टू COD कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम एरियाज़ का फॉर्मूला है, रेशो कैसे निकलता है, रेशो ऑफ ट्रायंगल एरियाज़ निकालना है ना, एरियाज़ ऑफ ट्रायंगल AOB COD, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम करते हैं। उसके बाद जो है हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन, फिर उसके बाद हमने लिखना है गिवन के बाद टू फाइंड। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं गिवन। गिवन में हम लिखते हैं अ ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, उसके बाद इन विच, जिसमें AB पैरेलल है हमें DC के, गिवन है। और क्या गिवन है, एंड AB इज इक्वल्स टू 2CD। अगर आप ये पूरा भी लिखना चाहते हैं जो क्वेश्चन में, आप वो सब कुछ भी लिख सकते हैं। एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है, AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। उसने बोला है रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD का। ठीक है, इतना लिख दिया। अब उसके बाद जो है हम अपने प्रूफ पर चलते हैं। अगर आप प्रूफ नहीं लिखना चाहते, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम करते हैं नाउ इन ट्रायंगल, जो भी हमें प्रूफ करना है वही ले रहे हैं, AOB एंड COD में जो भी मैंने आपको लिखवाया वो सब लिख दीजिए। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद क्या है, एंगल 5 एंगल 6 के, वो हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD।
ठीक है, तो क्या लिख देंगे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटीज, क्राइटेरिया से हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब उसके बाद गाइज रेशो की बात आती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD किसके इक्वल होता है, वो होता है AB स्क्वायर या CD स्क्वायर। हमेशा में कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेनी होती है, तो इसमें हम लेते हैं AB। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है AB इज इक्वल्स टू 2CD, ये AB। जब AB गिवन है तो हम AB और उसके कॉरस्पॉन्ड CD ले लेंगे। ठीक गाइज, AB। अब हमने CD ही क्यों लिया, DC क्यों नहीं लिया, वो इसलिए गाइज क्योंकि AB की वैल्यू CD 2CD है, तो हमें बैलेंस रखना है उस चीज़ में। अगर AB कह रहा है तो मैं AB के अपॉन CD ही लूँगी, जिससे इन दोनों का रेशो में स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी रेशो ईजिली निकल जाएगी। आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है, ध्यान रखना है कि AB CD कह रहा है तो आपने भी AB और CD ही लेना है, DC नहीं लिखना। अगर आप DC लिखोगे फिर आपको उसको रीराइट करके CD करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। कैसे? आपको यहाँ पे ये ज़रूर लिखना है, जो भी थ्योरम है वो आपको सारी लिखनी है। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ratio of their areas is square of corresponding sides। शॉर्ट फॉर्म में भी आप ये लिख सकते हैं कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज मतलब इक्वल स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB की वैल्यू हमें गिवन है 2CD, ये हो जाएगा 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। ठीक गाइज, तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 4/1। क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD 4:1। तो वी हैव टू राइट in last you have to write required ratio of area of triangle AOB and area of triangle COD equal to 4:1। This is our answer। ठीक गाइज, आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको रेशो MCQs में पूछी जाएगी तो आपको माइंड में रखना है और आपको तुरंत जो है रेशो निकाल देनी है। बट सब कुछ डायग्राम पर है, थोड़ा डायग्राम में कुछ नहीं, इसमें तो एंगल है वो आपको नहीं करना, आपको सिंपली जो है रेशो निकालनी है। बस आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखना है, जो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखवाया है। AB है तो नीचे आप CD ले लीजिए, अगर DC भी लेते हैं तो आपको उसको रीराइट करके CD करना है, जिससे ये ईजिली आपके कट जाएंगे और 2 2 4 हो जाता है और 4:1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक गाइज, लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गाइज, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें और मैं मोर वीडियोस मतलब ज़्यादा वीडियोस आपके ला सकूं। जितने सब्सक्राइबर होंगे गाइज, जितने लाइक्स मिलेंगे, अगर आप कमेंट भी करते हैं, कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, जिससे मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँगी। गाइज प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।